हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे का टाइम है और मेरे घर से बाहर का व्यू इस टाइम के ऊपर ऐसा नज़र आता है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह 5 बजे। उसके बाद में मैं जाती हूँ नीचे, कोले चलाती हूँ और पहली बार की मेरी चाय को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है और मोटर चलाकर मैं ऊपर आ जाती हूँ क्योंकि पानी टाइम के ऊपर आ गया था, तो मैं मोटर चलाती हूँ और फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। आज पीने का पानी अभी नहीं भरा है मैंने, पहले मैं ऊपर भर रही हूँ। ऊपर मैं पीने का पानी भर दिया है मैंने, सिर्फ एक सुराही और एक बोतल, ज़्यादा नहीं भरा है, इतना ही भरा है। उसके बाद में मैं नीचे जाती हूँ और नीचे जाने के बाद में नीचे पीने का पानी भरती हूँ, वहाँ आटा लगाती हूँ और आटा लगाने के बाद में फिर मैं गुन्नू को खड़ी कर देती हूँ क्योंकि गुन्नू को जाना है स्कूल, इसलिए मैं उसको खड़ी कर देती हूँ। गुन्नू फिर अपना काम करती है, उसको मतलब फ्रेश वगैरह होएगी और उसके बाद में नहाएगी, मतलब वो 2 काम करती है बस। और फिर गौ माता गेट के पास में आ जाती हैं और मैं बाहर मेरा धोने का काम शुरू कर देती हूँ। और देखिए, मैंने धोने का काम शुरू करने के लिए गेट खोल दिया है। बाहर धोना शुरू ही करती हूँ, एक या दो, एक ही या बाल्टी या थोड़ा बहुत और डलता है, उतनी देर में गौ माता आ जाती है। फिर मैं और पानी डाल देती हूँ, मतलब 2 या ढाई बाल्टी डलती हैं, सारी की सारी डाल देती हूँ। और फिर गौ माता खड़ी हुई बाल्टी की तरफ देख रही थी, फिर मैं उसको पानी दे देती हूँ। हो सकता है बेचारी को प्यास लगी हो क्योंकि गर्मी तो है ही। फिर मैं उसको पानी रख देती हूँ और फिर मैं लेकर आती हूँ गौ माता की जितनी भी, मतलब कल पूरे दिन जितनी रोटियाँ बच जाती हैं वो सारी की सारी लेकर आ जाती हूँ और फिर मैं गौ माता को दे देती हूँ। मतलब ये मेरा डेली का वो होता है, मतलब जितनी भी बच जाती है सारी की सारी रोटियाँ मैं अगले दिन गौ माता को दे देती हूँ। मतलब डॉगी आ जाता है, डॉगी को भी दे देती हूँ, बैल आ जाता है, बैल को भी दे देती हूँ, मतलब जो भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर गौ माता ही दर पर आती हैं। नंदी जी महाराज और मतलब डॉगी वगैरह कम आते हैं। मतलब सबका बंधा हुआ है कि उस गेट दर के ऊपर जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो ये 7 या 8 गायें हैं जो कि लगभग यहाँ पर चक्कर काटती रहती हैं और मतलब ये ही, मतलब इन्हीं को ही हम पितरों की रोटियां देते हैं अमावस के दिन, क्योंकि अमावस के दिन हमारे पितरों की रोटियां निकलती हैं। और डेली जो सुबह एक रोटी निकलती है वो भी पितरों के नाम की निकलती है। और फिर उसके बाद में गुन्नू इस टाइम के ऊपर स्कूल में जा चुकी है और मैं अपनी सफाई के अंदर लग चुकी हूँ। मतलब सीढ़ियों में झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया। बहुत तेज़ धूप हो गई है, मतलब हद से ज़्यादा तेज़, मतलब इतनी गर्मी शुरू हो गई है, क्या बताइए आपको। इस टाइम के ऊपर मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है और देखिए, मतलब नीचे की पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। चलो, टाइम के ऊपर एक काम तो हो गया, मतलब ये नीचे का हो गया है काम कंप्लीट। खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सफाई कंप्लीट होती है तभी चेष्टा बाबू कहता है मम्मा नहाएगी, मतलब चेष्टा नहाएगी, फिर उसको मैं नहला देती हूँ। और देखिए, मेरी पूरी सफाई नीचे की पूरी कंप्लीट हो गई है और चेष्टा बाबू भी नहा चुका है। मतलब सारे के सारे काम हो गए हैं, अब काम रह गया ऊपर की सफाई का। मतलब वो काम भी ज़रूरी है। कल तो करी थी, परसों तो मैंने नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 2, मतलब 3 दिन तबीयत ख़राब हो रही है, जिसमें से 1 दिन मैंने ऊपर सफाई नहीं की, 2 दिन तो की है। और ऊपर की भी सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। मतलब चलो, काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब काम रह गया है कपड़े धोना और प्रेस करना। देखती हूँ प्रेस कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू को फीडिंग कराकर सुलाना ज़रूरी है, तभी कपड़े धो पाएंगे, नहीं तो कपड़े वो नहीं धोने देगी। फिर मैं उसको फीडिंग कराने के लिए कोशिश करती हूँ कि वो कर ले, मतलब और सो जाए, लेकिन वो नहीं कर, मतलब सोती नहीं है वो। उसके बाद में फिर मैं अपने कपड़े धो देती हूँ। और देखिए, मेरा बाबू, ये क्या है, बिल्ली का बच्चा आराम से चक्कर काट रहा है, मतलब वो मेरे पीछे पीछे ही है। फिर मैंने कपड़े धो दिए क्योंकि चेष्टा बाबू तो सोया नहीं। फिर मैंने कपड़े धो दिए, मतलब ज़्यादा नहीं थे, जितने भी थे थोड़े बहुत, और सारे के सारे कपड़े मैंने धो दिए हाथ से। और ये टाइम है शाम का और चेष्टा बाबू थोड़ी बहुत देर के लिए सो गया था मम्मा के साथ में, और मैं भी सो गई थी और प्रेस नहीं हो पाई। इस टाइम के ऊपर चेष्टा बाबू अपने नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया है, क्योंकि उसने नहाने के बाद में यही कपड़े डाले कि चेचा बाबू नए कपड़े पहनेगी, चेचा बाबू का हैप्पी टू यू है। और वो डॉल के साथ में इंजेक्शन के साथ खेल रही थी। और मेरा बिल्ली का बच्चा देखिए मेरे साथ हैंडशेक कर रहा है, मतलब ये खेलने लग गया है। जिस दिन भी रहता है बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब ये जिस दिन चला जाता है ना, उस दिन ये रहता है कहाँ चला गया, किस हाल में होगा, खाना खाया होगा, यानी मतलब एक टाइप की केयरिंग होने लग गई।
चुकी है इस टाइप इसके लिए। और उसके बाद में देखिए बिल्ली का बच्चा पेड़ से चढ़कर दीवार के ऊपर चला जाता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ दिखता है। अब ये अपने आप ही मतलब शिकार करने लग गया है। जब भी इसको थोड़ी बहुत चिड़ियों की आवाज़ या वही कुछ भी दिखाई देता है जो इसके खाने लायक होता है तो जाकर पकड़ लेता है और खाने लग गया, क्योंकि इसकी माँ इसके प्रति बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं प्रेम भावना तोड़ चुकी है। और मेरा ये है टाइम है रात का, मैंने खाना बना लिया है, सब ने खाना खा लिया है, मैंने और गुन्नू के पापा ने नहीं खाया है, पापा जी ने नहीं खाया है। और मेरा लाडू बना रहा है खाना, मतलब मेरा बाबू की क्लास कुकिंग क्लास स्टार्ट हो गई है। मतलब ये क्या बना रही है, ये कह रही है आलू बना रही हूँ, मतलब इस सब्जी हर सब्जी को ये आलू ही बोलती है कि चेष्टा बाबू आलू बना रही है पापा के लिए। और वो कुछ भी नहीं कर रही है, आटे को चाकू से काट रही है, ये इसके खिलौनों का ही चाकू है और उससे काट काट कर बना रही है। चलो मतलब फ़ोन नहीं देखे वो चाहे वो कुछ भी करते रहे, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता है और ये मानती नहीं है। देखिए मेरे बाबू की कुकिंग क्लास में मतलब इसने अपने पापा के लिए आलू बना दिए हैं, काफ़ी देर तक वो बनाती रहती है और उसके बाद में खेलती है अपने बाबू के साथ में। इसके दो बाबू हैं, एक तो है वो गुड्डा और एक हो चलने वाला, देखिए ये वाला। तो इसके साथ में ये 1-2 कर रही है, मतलब रेस लगा रही है। रेस लगाने को ये 1-2 बोलती है कि मम्मा मैं 1-2 करूँगी। तो रात को देखिए रेस लगा रही है, बिल्कुल अंधेरा सा नज़र आ रहा है क्योंकि इस साइड में बल्ब नहीं है, मतलब लगा नहीं रखा, बहुत ऊंचाई के ऊपर है, इतनी ऊंचाई के ऊपर बल्ब मेरे से नहीं लगता है और मेरे से नहीं लगता तो कोई लगा भी नहीं सकता है, उसके लिए बहुत लंबी सीढ़ी चाहिए। और ये है पुरानी यादों के कुछ हिस्से, जब मेरी बिल्ली के तीनों के तीनों बच्चे जिंदा थे और वो छोटे थे, बहुत छोटे थे और ये तीनों के तीनों पूरी मस्ती कर रहे हैं। जो कमज़ोर है वो एक साइड में खड़ा खड़ा इनको देख रहा है और जो बदमाश है वो दोनों के दोनों मस्ती कर रहे हैं। मतलब काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। उस दिन तो बिल्कुल हद हो गई थी, कम से कम 3 या 4 घंटे इन्होंने खेला था। तो मैंने सिर्फ इतना सही मतलब शूट किया था, क्योंकि मतलब मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे थे, देखने में मज़ा आ रहा था, मैं देखती जा रही थी। फिर मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊंगी, और जो मेरे पहले जो चैनल था उसके ऊपर मैंने आपको दिखाया भी था सारा का सारा, लेकिन हैकर ने जब उसको हैक कर लिया तब बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैं दोबारा के आपको फिर दिखा रही हूँ कि हाँ ये ऐसे करके इनकी मेमोरी थी। मतलब मेरा मेन कारण मेमोरी दिखाने का यही है कि मतलब जितनी भी मेरी पुरानी यादें उस चैनल से जुड़ी हुई हों वो सारी की सारी मैं इसमें स्टोर कर सकूं और मैं आपको दिखा सकूं, इसलिए मैं सारी की सारी आपको दिखा रही हूँ। और ये मतलब ये बिल्ली के बच्चे काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं, इनके साथ में भी बहुत ज़्यादा यादें हैं। अब तो फ़िलहाल बेचारा एक रह गया, घूमता रहता है, फिरता रहता है, अपने आप ही शिकार करता रहता है। और यहाँ पर ये अपनी बाइक मतलब बाइक के टायर के अंदर से निकलता रहता है। यहाँ पर ये सिंगल ही था, वो दोनों के दोनों मर चुके हैं। मतलब इन दोनों के मरने के बाद में बाद का सीन है ये वाला, और वो वाला पहले का है। मतलब वो 3 थे ना, तो उनमें से एक तो बहुत कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा, मतलब चलता भी ऐसे था बेचारा जैसे कि ज़िंदगी को बस धकेल रहा है। लेकिन चलो उम्मीद नहीं थी कि वो जी पाएगा, लेकिन हाँ वो सेकंड नंबर पर मरा था और जो बीच का था वो फर्स्ट नंबर पर। मतलब मरते तो शायद नहीं भी, लेकिन बंदर ने उनको ख़राब कर दिया था तो उसके जहर फैल कर वो मर गए थे। ओके फ्रेंड्स, आज बहुत इंजॉय किया और मेरा बाबू ने पूरी कुकिंग क्लास की और ये पुरानी यादें जो मैंने आपके साथ शेयर की हो सकता है आपको अच्छी लगे। मतलब मेरे को अच्छी लगती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मतलब हर किसी की फीलिंग वगैरह मतलब कोई भी नहीं समझ सकता। मैं ये कहूँ कि मेरी फीलिंग आप समझते हो, आपकी मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं होता है। हाँ भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो मतलब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं मेरा पूरा बेस्ट दूँ और आपको दिखा सकूँ। कल फिर मिलते हैं, बाय।